एक कमरे का वायरिंग डायग्राम देखेंगे कि एक रूम का अगर हमें वायरिंग करना हो तो हम उसको कैसे करेंगे। एक रूम में जनरली 2 बल्ब और 1 पंखा, 1 पावर प्लग होता है। तो यहाँ पे हमने 2 बल्ब, 1 पंखा, 1 पावर प्लग लिया है, एक 5 पिन सॉकेट लिया है 5 एम्पियर का। इसके अलावा एक इंडिकेटर लिया है। तो हम देखेंगे कि इसकी वायरिंग कैसे की जाती है। बहुत आसान है। सबसे पहले यहाँ पे हम न्यूट्रल को लेंगे कि हमारा जो न्यूट्रल है वो हमारा आएगा। ये हमारा न्यूट्रल है और ये सबसे पहले हमारे ये 5 पिन सॉकेट में आ जाएगा। यहाँ से ये जो न्यूट्रल है, इस 5 पिन सॉकेट से न्यूट्रल बाहर निकलेगा वापस और इससे यहाँ से निकल के ये जाएगा इस बल्ब के अंदर, इस फैन में और यहाँ पे इस वाले बल्ब में। एक-एक न्यूट्रल पहुँच गया। इसी में से एक न्यूट्रल निकलेगा तो ये जाएगा हमारे इंडिकेटर में, यहाँ पे आ गया। और यहाँ से एक न्यूट्रल हम निकालेंगे और इसी न्यूट्रल को हम लेके चले जाएंगे अपने पावर पॉइंट में। ये हमारा 16 एम्पियर का पावर प्लग है। ये 16 एम्पियर का पावर प्लग है। तो ये हमारा न्यूट्रल हो गया। अब रही हमारी फेस की बात। तो जो हमारा फेस है वो मेन लाइन से निकलेगा। सबसे पहले हमारे एमसीबी में आएगा नीचे वाले पोल में और यहाँ से जो है, जो हमारा एक यहाँ से निकलेगा, एक पावर, ये सीधा चला जाएगा ये हमारे 16 एम्पियर के सॉकेट में। यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा आपको, ये नीचे की तरफ जुड़ जाएगा और ऊपर वाले पॉइंट से केबल निकल के यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारा वायरिंग कंप्लीट हो गया 16 एम्पियर का। 16 एम्पियर के लिए हम एक अलग एमसीबी लिए हैं और रूम के लिए हम एक अलग एमसीबी लिए हैं, क्योंकि 16 एम्पियर का जो पावर सॉकेट होता है उसका लाइन अलग रहता है, उसकी पूरी वायरिंग अलग होती है और बाकी जो रूम के बल्ब पंखे होते हैं उसकी वायरिंग अलग होती है। क्योंकि 16 एम्पियर के सॉकेट में हम हेवी चीजों को चलाते हैं, जैसे गीजर हो गया, फ्रिज हो गया, इस तरह की चीजों को चलाते हैं। तो वहां पे हम मोटे वायर का यूज करते हैं, इसलिए पूरी सर्किट हम अलग बनाते हैं। तो ये हमारा 16 एम्पियर का कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ से हम एक एमसीबी हमारा जो खाली है उसमें से हम लेंगे रूम के लिए। ये आ गया हमारा रूम के लिए। अब यहाँ से हर स्विच में नीचे वाले पॉइंट में एक एक पॉइंट जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये एक एक पॉइंट आ गया। अब इसको जो है हम लास्ट में यहाँ पे दे देंगे, ये चला जाएगा हमारा इंडिकेटर में। जो फैन का रेगुलेटर है वहां पे कुछ भी नहीं जुड़ेगा, अभी हम बाद में आपको दिखाएंगे। सबसे पहले 5 पिन सॉकेट का जो 5 एम्पियर है इसकी वायरिंग देखते हैं। तो इस वाले यहाँ पे स्विच से एक ऊपर से तार निकलेगा और ये हमारे 5 एम्पियर के सॉकेट में चला जाएगा। जो दूसरा स्विच है ये हमारे बल्ब का है, तो इसमें से जो निकलेगा वो यहाँ हमारे बल्ब में चला जाएगा। ये हमारा बल्ब जल जाएगा। और जो ये तीसरा है इससे भी हमारा बल्ब जलेगा। तो यहाँ से हम निकालेंगे और यहाँ से इस तरह से जाएगा और ये भी हमारे बल्ब के अंदर आ गया। अब जो चौथा बच गया ये स्विच है, ये हमारे पंखे का है। तो यहाँ से जो केबल निकलेगा वो केबल यहाँ से निकल के और यहाँ नीचे की तरफ इसमें लग जाएगा रेगुलेटर में एक पॉइंट में। और रेगुलेटर का जो दूसरा पॉइंट होता है इससे जो केबल निकलेगा ये जाएगा हमारे पंखे में। ये देखिए कुछ इस तरह से ये हमारे पंखे में चला जाएगा। तो ये हमारे एक रूम की वायरिंग कंप्लीट हो गई। इस प्रकार से अगर आपको कभी एक रूम का वायरिंग करना हो तो इस तरह से आप वायरिंग कर सकते हैं।